students, myself Rekha Yadav. Now we are starting our second chapter. The name of chapter care of our body parts. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी केयर कैसे करें, कौन कौन से तरीके हैं और हमें अपने बॉडी पार्ट्स की केयर क्यों करनी चाहिए, ये सभी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे एंड देन उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट देखेंगे क्या दिया है। जो फर्स्ट जो पिक्चर्स दी हुई हैं उनमें हमें क्या क्रॉस का टिक करना है जो कि रॉन्ग शो करती हूँ, जो स्विंग कैसी करती हूँ, रॉन्ग करती हूँ। जैसे कि फ़र्स्ट है उसमें जो वॉश हैंड वॉश है वो तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, उसमें तो हमें करेक्ट टिक कर देना है। सेकंड ब्रशिंग कर रहा है, जो बॉय है ब्रश कर रहा है उसमें भी करेक्ट टिक कर देंगे। और जो स्टडी का वे होता है, तरीका होता है, वो भी सही है। लेकिन जो लास्ट वाला है, जो बॉय है जो वॉश कर रहा है और तो वो वॉशिंग के साथ शायद प्लेइंग या ईट फूड कर रहा है या फिर कुछ खा रहा है, तो ये गलत है। हमें वॉश के टाइम पर केवल नहाने के टाइम पे वॉशिंग के टाइम पे केवल नहाना ही चाहिए। तो इस पर हम क्रॉस टिक कर देंगे। ये आप सभी अपने एक्टिविटी करें। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। ओके, वार्म अप हो गया हमारा। अब इसमें पैराग्राफ फर्स्ट देखें सभी। आवर बॉडी परफॉर्म वेरियस फंक्शंस विथ द हेल्प ऑफ इट्स ऑर्गन्स। तो हमारी जो बॉडी है वो किस चीज़ से परफॉर्म करती है, किस चीज़ से वर्क करती है। कोई भी परफॉर्म करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं। बहुत सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उनकी हेल्प से ही हम कुछ भी वर्क या परफॉर्म्स कर सकते हैं, कर पाते हैं। ओके, वी शुड नो दैट इट कैन वर्क इफ़िशियंटली व्हेन इट इज़ हेल्थी। तो जो हमारी बॉडी है जब तक वो हेल्थी रहती है तभी वो सही से कार्य कर सकती है, इफ़िशियंटली वर्क कर सकती है। वर्क इफ़िशियंटली मीन्स बहुत अच्छी तरीके से वर्क करना मीन्स होता है वर्क इफ़िशियंटली। तो हम कैसे, जब हेल्थी रहेंगे तभी हम सही से वर्क कर सकते हैं, सही से काम कर सकते हैं। तो हमें हेल्थी रहना चाहिए। इट कैन बी हेल्थी इफ़ वी टेक केयर ऑफ़ एवरी पार्ट ऑफ इट इक्वली। तो हम हेल्थी रहें इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे प्रत्येक बॉडी पार्ट्स की इक्वली मीन्स समान रूप से देखभाल केयर करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है। बॉडी केयर इंक्लूड्स several things like proper diet, क्लीनलीनेस, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। तो हमें जो बॉडी की केयर है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमें प्रॉपर डाइट यानी एक बहुत अच्छे तरीके प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, क्लीनलीनेस यानी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और एक्सरसाइज भी इसमें, एक्सरसाइज एंड रेस्ट यानी आराम और कसरत भी इसमें आती हैं। ओके, प्रॉपर डाइट मीन्स क्या हो गया, सही खाना। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग नीडेड फॉर बॉडी केयर इज़ हैविंग अ प्रॉपर डाइट। तो जो फर्स्ट नीड्स होती हैं हमारी बॉडी की, फर्स्ट नीड्स मीन्स प्राप्ति या पाने की चाहत, तो वो क्या होती है, प्रॉपर डाइट। फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छा भोजन हमें मिलना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी हेल्थी रह सके। ये हमारी फर्स्ट नीड होती है। ओके, तो अच्छा भोजन हमें करना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशंस हों, विटामिन्स हों, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे। बैलेंस्ड डाइट मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो जो बैलेंस डाइट होती है मीन्स बैलेंस खाना भोजन होता है मीन्स, तो वो हमें कैसा बनाता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मीन्स मजबूत और स्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट लाइन है। द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू केयर फॉर द बॉडी इज़ टू कीप इट क्लीन। तो सेकंड कौन सी है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी हो गई, क्लीनलीनेस मीन्स हमें अपनी बॉडी को, पहले तो हमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है प्रॉपर डाइट, सेकंड क्या है, क्लीनलीनेस मीन्स क्लीन रहना हमें
साफ़ सुथरा रहना ये हमारी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमें लेट्स अस लर्न, चलो हम याद करते हैं कि हमें अपनी बॉडी पार्ट्स की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की केयर कैसे करनी चाहिए। ओके, फर्स्ट क्या दिया है, फेस। फेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। तो जो हमारा फेस होता है वो सभी बॉडी पार्ट्स में कैसा होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ विथ फेस दैट वी आर नो एंड आइडेंटिफाइड। तो हम फेस के थ्रू ही आइडेंटिफाइड होते हैं, हमारी पहचान हमारे फेस से होती है और लोग हमें जानते भी हमारे फेस से हैं, हमारी लुकिंग से हैं। ओके, फेस हैज़ आइज़, ईयर्स, नोज़, माउथ एंड हेयर। तो फेस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइज़ होती हैं, ईयर्स होते हैं, नोज़ होती हैं, माउथ होते हैं और हेयर होते हैं। मीन्स नाक, कान, बाल, मुँह, ये सभी चीज़ें हमारे और कान, ये सभी चीज़ें हमारे फेस पर होती हैं। टू कीप आवर फेस इन गुड शेप वी शुड यूज़ अ गुड क्वालिटी सोप टू वॉश इट। तो हम अपने फेस को अच्छा दिखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए हम क्या करते हैं, गुड क्वालिटी के सोप्स का, साबुन का, सोप्स का यूज़ करते हैं फॉर वॉशिंग। मीन्स उसे वॉश करने के लिए। जैसे कि आप सभी पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो गर्ल है वो अपने फेस को वॉश कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, वी शुड यूज़ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट, सनलाइट्स एटसेट्रा वी शुड अप्लाई अ गुड क्रीम ओवर इट। तो जो हमारा फेस होता है उसे हम किस चीज़ से, सनलाइट्स हुआ, डस्ट हुआ, सभी से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो गुड क्रीम्स होती हैं, सनस्क्रीम्स होती हैं और जो अच्छी क्रीम्स होती हैं उनको हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। ओके, पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं। ओवर इट मीन्स पूरे फेस पे। ओके, बिफोर स्लीपिंग वी मस्ट वॉश इट टू रिमूव डर्ट ओवर इट। तो जो हमारा फेस है ओवर इट, उस पर से जो डस्ट पूरे दिन भर में हमारी जो डस्ट जम जाती है उसे हम सोने से बिफोर स्लीपिंग मीन्स सोने से पहले तो उसे हम वॉश करते हैं, मस्ट वॉश करते हैं, मतलब हमें वॉश करना ही करना चाहिए। ओके, जिससे कि हमारी जो डर्ट है, गंदगी है, वो फेस की निकल जाए। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन है आइज़। आइज़ की केयर कैसे करनी चाहिए इस पैराग्राफ में देखेंगे। आइज़ आर द ऑर्गन्स ऑफ विज़न। तो विज़न मीन्स क्या होता है, देखने की क्षमता। तो आइज़ हमारी देखने की क्षमता वाला ऑर्गन होते हैं। ओके, वी सी ऑल द थिंग्स अराउंड अस विथ आवर आइज़। तो हम जो हमारे चारों तरफ चीज़ें रखी हुई हैं, उपस्थित हैं, उन्हें हम किसके थ्रू देखते हैं, आइज़ के थ्रू। ओके, सॉरी, टू टेक केयर ऑफ आवर आइज़। तो हमें अपनी आइज़ की केयर करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, ये हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें हम रीड करेंगे। फर्स्ट है, वी शुड वॉश आवर आइज़ विथ क्लीन वाटर एट लीस्ट 3 to 4 times a day and dry them with a clean towel। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी आइज़ हैं उनको क्लीन करना चाहिए, किससे, क्लीन वाटर से। एटलीस्ट कम से कम 3 और 4 टाइम मीन्स 3 से 4 बार हमें अपने आइज़ को फ्रेश वाटर से, क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए, धुलना चाहिए दिन में। ओके, एंड ड्राई मीन्स सुखाना चाहिए। किस चीज़ से सुखाना चाहिए, क्लीन टॉवल से इन्हें सुखाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला पॉइंट है, इफ़ एनी डस्ट पार्टिकल और इंसेक्ट फेल्स इन द आइज़। तो कोई डस्ट पार्टिकल्स या इंसेक्ट फेल्स इन द आइज़ हमारी आँखों में चला जाता है, वी शुड नेवर रब देम। तो हमें इन्हें रब नहीं करना चाहिए, हमें रगड़ना नहीं चाहिए। वी शुड स्लैप्स आवर आइज़ विथ क्लीन वाटर और डिप द फेस इन अ
bucket full of water and try to open and close the eyes inside the water till the dust particles or insect comes out। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारे आइस में डस्ट पार्टिकल्स या इंसेक्ट फेल मीन्स चला जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें रब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें एक किसी बर्तन में जो क्लीन वाटर से भरा हो तो उसमें हमारे फेस को डुबाना चाहिए और क्या करना चाहिए, ट्राई टू क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज करना चाहिए, आइस को खोलना और बंद करना चाहिए उसमें डुबाकर। और कब तक करना चाहिए, जब तक कि हमारी आंखों से जो इंसेक्ट है और जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर ना निकल जाए। और इस ट्रिक से हमारे जो आइज़ हैं वो किसी प्रकार से इन्फेक्टेड नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे, इन एनी केस वी शुड नेवर रब आवर आइज़ विथ डर्टी हैंड। तो किसी भी केस में, किसी भी कारण में हमें हमारी आइज़ को, जो हमारे डर्टी मीन्स गंदे हाथ होते हैं, उनसे रब नहीं करना चाहिए, नहीं रगड़ना चाहिए। रब मीन्स क्या होता है, रगड़ना। तो हमें अपने डर्टी हाथों से उन्हें नहीं रगड़ना चाहिए। ओके, 4th नंबर का देखेंगे, वी शुड नेवर रीड वाइल लाइंग डाउन। तो हमें लाइंग डाउन मीन्स क्या होता है, बहुत ही झुककर। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो बहुत ही क्लोज अपनी जो बुक्स हैं, कॉपी हैं, उनको बहुत ही क्लोज होकर रीड करते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लाइंग डाउन मीन्स बहुत ही झुककर नहीं पढ़ना चाहिए। इन अ मूविंग व्हीकल्स, नहीं सॉरी क्या था, लाइंग डाउन इन अ मूविंग व्हीकल्स एंड इन डिम लाइट। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए कि जो ऐसी तरीके से कि हमारी आइज़ को बहुत ज़्यादा मूविंग करना पड़ता हो, बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ता हो, बहुत ज़्यादा कष्ट होते हो और डिम लाइट हो, ऐसी टाइम पे हमें क्या करना नहीं चाहिए, जो स्टडी है वो हमें नहीं करना चाहिए इस तरीके से। ओके, तो प्रॉपर लाइटिंग से और जो प्रॉपर डिस्टेंस होता है रीडिंग का, उस टाइप से हमें स्टडी करनी चाहिए। ओके, 5th नंबर का देखेंगे, वी शुड नॉट वर्क ऑन कंप्यूटर कंटिन्यूसली। तो हमें जो कंटिन्यूसली मीन्स लगातार कंप्यूटर पर वर्क नहीं करना चाहिए। 6th नंबर का देखेंगे, we should not watch the television sitting very close to it और continuously for a long time। तो हमें बहुत लंबे समय तक और बहुत पास से टेलीविज़न, बहुत क्लोज बैठकर उसके टीवी के हमें नहीं देखना चाहिए। ओके, बहुत क्लोज बैठकर टीवी नहीं देखना चाहिए और बहुत लंबे टाइम तक भी नहीं देखना चाहिए। इट इज़ बैड फॉर द आइज़, यह आइज़ के लिए बुरा होता है। वी शुड कीप at least 2 to 3 meters distance while watching the television। तो हमें कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, 2-3 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए। 2-3 मीटर्स का डिस्टेंस हमें टेलीविज़न देखते समय रखना चाहिए। ओके, 6 नंबर का हो गया है। अब देखेंगे 7 नंबर का क्या दिया है, वी मस्ट स्लीप एनॉक्स सो दैट आवर आइज़ गेट रेस्ट। तो हमें अच्छी प्रॉपर जो नींद होती है वो लेनी चाहिए 8 आवर्स की। तो उससे हमारी आइज़ को क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है। लास्ट वाली पॉइंट देखेंगे, इन केस ऑफ वीक आई साइट्स वी शुड गेट इट करेक्टेड वाई वियरिंग स्पेक्टिकल्स। तो हमें स्पेक्टिकल्स मीन्स क्या होता है, जो हमारी आइज़ हैं वो थोड़ी वीक हो जाएं, आई साइट्स जो हमारी हैं तो वो वीक हो जाएं या ख़राब हो जाएं थोड़ी बहुत, उसके जैसे कि आइज़ का नंबर बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्पेक्टिकल्स, वियरिंग स्पेक्टिकल्स मीन्स हमें जो गूगल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, उन्हें पहनना चाहिए। ओके, करेक्ट मीन्स जो सही, जो डॉक्टर से पूछकर हम जो भी प्रॉपर जो डॉक्टर से की सलाह से हमें वियर करना चाहिए स्पेक्टिकल्स को। ओके, चश्मों को पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन है
नेक्स्ट पार्ट क्या है, नोज़ की केयर कैसे करनी चाहिए वो देखेंगे। नोज़ हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ। तो हमारी जो नोज़ है वो हमें किस लिए कैसे हेल्प करती है, तो ब्रीथिंग में, सांस लेने में, और स्मेल मीन्स हमें कोई भी चीज़ सूंघने में मदद करती है। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। तो ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, आप सभी को पता है, क्योंकि हमें सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। और अभी करेंटली तो जो हमारी जो नोज़ का जो सिस्टम है वही जो कोरोना है वो हमें इफ़ेक्टेड कर रहा है, हमारी जो ब्रीथिंग है एंड स्मेलिंग है उस सभी को इफ़ेक्टेड कर रहा है। तो कीप केयर, और घर पर सभी रहें और अच्छे से केयरफुल रहें। ओके, तो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। ओके, वी शुड कीप दिस टिनी एंड डेलिकेट ऑर्गन सेफ। तो हमें ये इसके जो छोटे छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी हमें क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से सेफ रखना चाहिए। जो हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, डेलिकेटेड हैं, जिनका हम बहुत सारा यूज़ करते हैं। ओके, डेलिकेटेड मीन्स होता है नाजुक, और टिनी मीन्स छोटा। तो जो छोटे और नाजुक जो ऑर्गन्स हैं उन्हें हमें सेफ रखना चाहिए। ठीक है, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। वी शुड नॉट इंसर्ट द फिंगर इनसाइड इट वाइल क्लीनिंग। तो हमें जो अपनी उंगलियां होती हैं, फिंगर्स होती हैं, उन्हें हमारी नोज़ को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए उसमें इंसर मीन्स उसमें नहीं डालना चाहिए। इंसर मीन्स डालना, ठीक है। तो हमारी उंगलियों का यूज़ नोज़ को क्लीन करने में नहीं करना चाहिए। इट कैन केस इन्फेक्शन। तो इससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है हमारी नोज़ में। ओके, वी शुड ब्लो द नोज़ टू क्लीन द ब्लॉक्ड नोस्ट्रिल्स एंड वॉश विथ वाटर। तो हमें क्या करना चाहिए, जो नोज़ हमारी उसको क्लीन करने के लिए, और जो बंद हो चुकी है, नोस्ट्रिल्स हमारे बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए, उसे धुलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, नोइंग मोर में देखेंगे। वी शुड यूज़ अ क्लीन हैंडकरचीफ टू क्लीन द नोज़। तो हमें जो हैंडकरचीफ रहता है, मीन्स रुमाल होता है, वो क्लीन यूज़ करना चाहिए हमारी नोज़ को साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड नंबर का पॉइंट दिया है, वी शुड यूज़ नेज़ल ड्रॉप और स्टीम टू क्लीन द नोज़। तो जो नेज़ल ड्रॉप होते हैं, नोज़ल ड्रॉप होते हैं उन्हें, और जो स्टीम्स होते हैं जैसे कि इनहेलर हुआ, इन सभी का यूज़ करना चाहिए फॉर क्लीनिंग नोज़। ओके, नोज़ को क्लीन करने के लिए। वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ समथिंग गोज़ इनटू इट। तो हमें जो डॉक्टर है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। हमारी कोई भी जो इन्फेक्शन हो, कुछ भी जो डिसीज़ हो नोज़ से रिलेटेड, तो हमें डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट लेना चाहिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑर्गन है टंग। द टंग हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक। तो टंग हमारी हेल्प कैसे करता है, टंग से हम क्या क्या वर्क करते हैं, ईटिंग करते हैं एंड स्पीकिंग, यानी बोलते हैं। अगर टंग नहीं होती तो हम बोल ही नहीं पाते, और हम किसी चीज़ का टेस्ट भी नहीं ले पाते। द टंग इज़ कवरेड विथ टिनी टेस्ट बर्ड्स। तो इसमें क्या होते हैं, टिनी टेस्ट वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे जो बर्ड्स मीन्स क्या होता है, बर्ड्स मीन होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऊपर जो निकले रहते हैं, हमारी जो टंग रहती है उसमें आप सभी ने देखा होगा। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उन्हें टेस्ट वर्ड्स कहते हैं। ओके, द फ्रंट ऑफ द टंग आइडेंटिफाइड स्वीट एंड साल्टी। तो हमें जो टंग है उससे हमें क्या आइडेंटिफाई होता है, क्या पता चलता है कि कोई भी चीज़ क्या है, स्वीट यानी मीठी है, एंड और साल्टी है मीन्स
साल्टी मीन्स होता है नमकीन है। द साइड आइडेंटिफाई श्योर, श्योर मीन्स क्या होता है, खट्टा है। तो जो साइड्स एंड आइडेंटिफाइड श्योर मीन्स जो खट्टी चीज़ें हैं उनको भी आइडेंटिफाई करती है। एंड द रियर आइडेंटिफाइज बिटर टेस्ट, तो बिटर टेस्ट मीन्स क्या होता है, कड़वा। तो ऐसी चीज़ें कौन सी हैं, कौन सी रियर चीज़ें हैं जो कड़वी हैं, वो सभी हमें किससे पता चलती हैं, हमारी टंग से पता चलती हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया है हमें ईयर्स। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा ईयर्स। ईयर्स में क्या देखेंगे, इसका पैराग्राफ रीड करते हैं। ईयर्स नॉट ओनली ऑवे अस टू हियर साउंड्स, तो जो ईयर्स होते हैं वो नॉट ओनली ऑवे अस टू हियर साउंड, केवल हमें सुनने के लिए ही नहीं होते हैं, बट ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ बैलेंस। तो जो हमारे ईयर्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बैलेंस भी देने का वर्क करते हैं। कैसे करते हैं, दे कलेक्ट साउंड फ्रॉम द ईयर एंड पास दैम टू द ब्रेन इन थिक फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, नर्व सिग्नल, ठीक है। जो नर्व सिग्नल्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, उसके थ्रू जो हमारे ईयर्स जो साउंड कलेक्ट करते हैं वो अपने ब्रेन को मैसेज भेजते हैं। दैन उसके बाद हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ईच ईयर हैज़ 3 पार्ट्स, द आउट ईयर, तो जो हमारा ईयर होता है वन ईच ईयर, जो हमारे दोनों ईयर होते हैं उनके पास कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। आउट ईयर्स, द मिडल ईयर्स एंड द इनर ईयर्स, तो जो मध्य ईयर, मिडल को क्या बोलेंगे, मध्य, और इनर मीन्स अंदर वाला। ओके, तो 3 पार्ट्स हो गए। द मिडल ईयर्स हेल्प अस टू कीप बैलेंस, तो जो मिडल ईयर होता है वो हमें बैलेंस रखने में हेल्प करता है। ईयर्स आर सेंसिटिव ऑर्गन्स, तो ये भी एक सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ही संवेदनशील ऑर्गन्स होते हैं। दे शुड नॉट बी क्लीन्ड विथ आ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक आ, तो जो शार्प ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नुकीले ऑब्जेक्ट, लाइक आ पेन और इवन विथ आ माचिस, तो पेन और माचिस से हमें जो नुकीले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे हमें हमारे जो ईयर्स हैं उनको क्लीन नहीं करना चाहिए। डू नॉट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स, तो हमें अपने जो ईयर्स हैं उनमें वाटर भी एंटर नहीं होने देना चाहिए, पानी भी नहीं जाने देना चाहिए। क्लीन योर ईयर्स विथ आ क्लीन कॉटन स्वेड, तो जो क्लीन जो क्लीन कॉटन स्वेड होते हैं उनसे ही हमें अपनी ईयर्स को क्लीन करना चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, एक्सपोजर टू लाउड म्यूज़िक कैन डैमेज द ईयर ड्रम्स, तो जो हानिकारक जो एक्सप्लोजर होते हैं, एक्सप्लोजर मीन्स संघर्ष, तो हमें जो हमारे ईयर्स हैं उन्हें कैसे संघर्ष से बचाना चाहिए, लाउड स्पीकर मीन्स बहुत ज़्यादा ध्वनि वाले यंत्रों से दूर रखना चाहिए, बिकॉज इससे क्या हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं जो हमारा ईयर ड्रम है, जो वो डैमेज हो जाता है, जिससे हमें सुनना बंद हो सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है, स्किन को देखेंगे। द स्किन कवर्स आवर होल बॉडी, तो हमारी जो पूरी बॉडी है, होल बॉडी है, उसको कवर किए हुए है स्किन। सो इट इज़ नेसेसरी टू हैव द होल बॉडी क्लीन ऑल द टाइम, तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है, हमारी पूरी बॉडी को क्लीन करने के कर रखना चाहिए, क्योंकि जो स्किन है वो हमारी बॉडी को कवर किए हुए है, और इसीलिए हमें इसकी नेसेसरी मीन्स क्या होता है, आवश्यक है, हैव टू होल बॉडी क्लीन ऑल द टाइम, हमेशा हर समय हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, बियरिंग क्लीन क्लॉथ्स इज़ इम्पोर्टेंस फॉर कीपिंग द स्किन हेल्थी, तो जो हम कपड़े पहनते हैं, बियरिंग मीन्स पहनना,
तो जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं तो वो कैसे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो हेल्थी बनी रह सके। ओके, ये हमारी हेल्थी स्किन के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। सेकंड नंबर का है वी शुड टेक अ वॉथ एवरी डे विथ अ शॉप। तो हमें एक शॉप से हमारी जो बॉडी है उसको नहलाना चाहिए। ओके, एवरी डे, रोज़ाना हमें नहाना चाहिए विथ शॉप। ओके, नेक्स्ट लाइन है द बॉडी शुड बी रब्ड टू वॉश अवे द डस्ट डर्ट एंड जर्म्स। तो हमें जो बॉडी है उसे नहाते समय क्या करना चाहिए, रब्ड करना चाहिए, मीन्स रगड़ना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, जो डस्ट है, डर्ट है मीन्स डस्ट मीन्स धूल, और डर्ट मीन्स गंदगी, और जर्म्स यानी कीटाणु, ये हमारी बॉडी से हट जाएं। ओके, थर्ड नंबर का ऑप्शन देखेंगे वी शुड ड्राई द बॉडी विथ आ क्लीन टॉवल आफ्टर वॉश। तो हमें जो बॉडी को सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, क्लीन टॉवल का यूज़ करना चाहिए नहाने के बाद। ओके, फोर्थ नंबर का देखेंगे वी शुड वॉश आवर हैंड एंड फीट आफ्टर प्लेइंग। तो खेलने के बाद हम अपने पैरों को और हाथों को वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। ओके, नोइंग मोर में देखेंगे वी शुड गार्ड द स्किन अगेंस्ट वाउंड्स, कट और इंजरी। तो जो वाउंड्स होती हैं हमारी, वो जो हमारी स्किन है वो वाउंड्स के रूप में, एक बाउंड्री के रूप में वर्क करती है, जिससे कि कोई भी कट या इंजरी नहीं होना चाहिए। ओके, देयर आर 31 स्पाइनल कोड्स नेवर सेगमेंट्स इन ह्यूमन स्पाइनल कोड। तो जो ह्यूमन स्पाइनल कोड होती है उसमें 31 स्पाइनल कोड होती हैं, मीन्स रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया है टीथ। टीथ का क्या है, व्हेन वी टेक फूड द पार्टिकल्स ऑफ फूड आर लेफ्ट बिहाइंड। तो जो हम ईट फूड करते हैं, खाना जब हम खाना खाते हैं, व्हेन वी टेक फूड द पार्टिकल्स ऑफ फूड आर लेफ्ट बिहाइंड। तो कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे खाने के, भोजन के, वो हमारे दांतों में छूट जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, मीन्स छूट जाते हैं, रह जाते हैं। दे स्टार्ट रोटिंग द टीथ इफ़ द टीथ आर नॉट क्लीन इट प्रॉपरली। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे टीथ हैं उन्हें रोटेट करने लगते हैं, रोटिंग करने लगते हैं, मीन्स क्षरण करने लगते हैं, अगर हम उन्हें प्रॉपर क्लीन नहीं रखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे जर्म्स अटैक्ट द डर्टी टीथ। जो जर्म्स होते हैं वो जो हमारे डर्टी मीन्स गंदे टीथ होते हैं उन पर अटैक कर देते हैं। दे मेक द टीथ स्मेली एंड येलो। तो वो हमारे जो टीथ हैं उनको कैसा बना देते हैं, बदबूदार और पीले रंग के। ठीक है, दे गिव ऑफ अ बैड स्मेल आफ्टर सम टाइम। तो ये बहुत ही गंदी स्मेल देते हैं, बहुत ही गंदी बदबू देते हैं हमेशा, कभी कभी, सम टाइम मीन्स कभी कभी। ठीक है, एंड केस टूथ डिके। एंड क्या होता है, क्या कारण होता है, जो हमारे टूथ होते हैं वो डिके मीन्स क्षरण होने लगता है उनका, वो ख़राब होने लगते हैं। अब जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो देखेंगे। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर टीथ एंड कीप देम क्लीन। तो हमें अपनी टीथों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और उन्हें क्लीन रखना चाहिए। कैसे रखेंगे, वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड रेगुलरली। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सुबह सुबह टीथ ब्रश करना चाहिए, और जब भी हम सोने जाएं, गोइंग टू बेड रेगुलरली। तो जब भी हम सोने जाएं उससे पहले हमें टीथ ब्रश करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया है वाइल ब्रशिंग द टीथ वी शुड ऑलवेज फॉलो द करेक्ट मेथड। तो जब भी हम ब्रश करें तो हमें अपने जो
टीथ ब्रश करने का जो मेथड होता है उसका करेक्ट मेथड का यूज़ करना चाहिए। गम्स शुड बी रबड वेल विथ द फिंगर आफ्टर ब्रशिंग द टीथ। तो जो हमारे गम्स होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, उन्हें हमें जो फिंगर से रब करना चाहिए, फिंगर से साफ़ करना चाहिए, रगड़ना चाहिए आफ्टर जो ब्रश के पहले या बाद में, जब भी आप करना चाहें ब्रशिंग द टीथ। तो जो आपने टीथ को ब्रश कर लिया, देन उसके बाद अपने मसूड़ों को भी हम उंगलियों से रब करेंगे, जिससे हमारी जो मसूड़े हैं वो सही रहें। इफ़ गम्स आर हेल्थी द टीथ विल बी स्ट्रॉन्ग। अगर हमारे मसूड़े स्ट्रॉन्ग हेल्थी रहेंगे तो हमारे टीथ भी स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वाला ऑप्शन है वी शुड नॉट यूज़ द टूथ ब्रश ऑन द गम्स। तो जो हमारे जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, उन पर हमें टूथ ब्रश का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो डैमेज हो सकते हैं, उनमें वो डैमेज हो सकते हैं और उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें टूथ ब्रश हमारे गम्स में यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें फिंगर्स का यूज़ गम्स को क्लीन करने में करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ डू यू केयर ऑफ़ योर टीथ। तो आप अपने टीथ को कैसे केयर करते हैं, इसका हमें लिखना है। यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिया है, आप सभी भी लिख लेंगे। तो हम समझेंगे, वी केयर आवर टीथ फॉर प्रॉपर क्लीन माउथ एंड ब्रशिंग द टीथ। तो हमें अपने माउथ को साफ रखना चाहिए एंड जो टीथ हैं उनको ब्रश करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वी शुड क्लीन आवर टीथ आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। तो जो कुछ भी हम खाएं उसके बाद हमें जो वाटर से थोड़ा सा पानी लेके हमारे माउथ को क्लीन कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वाला है, टू मच स्टिक फूड, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स शुड वी अवॉइड एज द केस टूथ डिके। तो जब हमारा दांत खराब होने लगें उस केस में उस समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए कैसे खाने को, स्टिकी खाना मीन्स बहुत ही ज़्यादा जो तला हुआ खाना होता है, स्टिकी खाना, उसे अवॉइड करना चाहिए। स्वीट्स मीन्स मिठाइयों को, और जो चॉकलेट्स तो आप सभी खाती हैं तो उन्हें भी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारे टीथ प्रॉपरली जो हेल्दी हो सकें। नेक्स्ट दिया है, वी शुड चैव आवर फूड वेल। तो हमें जो हमारा फूड होता है उसे अच्छे से चबाना चाहिए। एंड ईट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स एज रॉ वेजिटेबल्स मीन्स होता है जो कच्ची सब्जियां होती हैं उन्हें, और फ्रूट्स मीन्स फलों को खाना चाहिए, एज दे आर गुड फॉर द टीथ। ये हमारे ये सभी फूड होते हैं वो हमारे टीथ के लिए अच्छे होते हैं। कौन कौन से जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, ये हमारे टीथ के लिए अच्छे होते हैं, ये हमें प्रॉपर खानी चाहिए। नेक्स्ट दिया है, वी शुड हैव रेगुलर विजिट टू अ डेंटिस्ट। तो हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट पर जाना चाहिए। ओके, विजिट मीन्स जाना चाहिए। द डेंटिस्ट विल गाइड अस अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ। तो जो डेंटिस्ट हमें गाइड करेगा उस तरीके से हमें अपनी जो टीथ हैं उनकी केयर करनी चाहिए, टेक केयर ऑफ आवर टीथ। नेक्स्ट है, हाउ कैविटी इज़ फॉर्म्ड। तो जो कैविटी है वो कैसे होती है हमारे टीथ में, वो हमें इसमें राइट करना है। तो कैविटी इज़ परमानेंटली डैमेज्ड एरियाज इन द हार्ड सरफेस ऑफ योर टीथ। तो जो हमारा टीथ का हार्ड सरफेस एरिया होता है, बहुत कठोर एरिया होता है, वहाँ पर डैमेज हो जाने के कारण होती है। दैट डेवलप इनटू टिनी ओपनिंग्स मीन्स छोटे छोटे खुल जाते हैं, खुल जाते हैं, और होल्स हो जाते हैं। होल्स मीन्स गड्ढे हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमारी जो कैविटीज़ होती है वो उसको वहाँ पर लग जाती है। ओके, तो इसको आप राइट डाउन कर लेंगे। हम दोबारा रीड करते हैं,
cavity is permanently damaged area in the hard surface of your teeth and that develop into tiny openings or holes. Okay, next देखेंगे केयर ऑफ हेयर एंड नेल्स। तो हमारे जो हेयर हैं, बाल हैं, और नेल्स मीन्स नाखून हैं, उनकी केयर कैसे करनी चाहिए वो हम इसमें रीड करेंगे। फर्स्ट है हेयर मेक्स अस लुक ब्यूटीफुल। तो हमें हेयर क्या बनाते हैं? ब्यूटीफुल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड कोल्ड। तो जो हमारे जो हेयर्स हैं वो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं। किस चीज़ से? डायरेक्ट सनलाइट, जो सनलाइट्स होती है वो बहुत ही, उसकी जो कुछ रेसेस होती हैं वो बहुत ही हानिकारक होती हैं, जो कि हमारे हेड पर डायरेक्ट ना पड़ें, इससे हमें प्रोटेक्शन देते हैं हमारे हेयर। और जो ठंड पड़ती है उससे भी हमें जो हेयर होते हैं वो हमारे हेड को गर्म रखते हैं थोड़ा सा, जिससे हमें ठंड ना लगे, हमारे सिर को ठंड ना लगे। सो प्रॉपर केयर ऑफ द हेयर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हमें प्रॉपर मीन्स बराबर तरीके से हमारी हेयर्स की केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, वी शुड वॉश आवर हेयर यूजिंग अ गुड शॉप और शैम्पू। तो हमें बहुत ही अच्छे शैम्पू और शॉप का यूज़ हमारे हेयर को वॉश करने में करना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड ऑयल एंड कम द हेयर डेली। तो हमें जो हमारे हेयर्स हैं उनको ऑयलिंग करना चाहिए एंड कॉम करना चाहिए, अपने हेयर को डेली ओके प्रॉपरली करना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड गेट आवर हेयर ट्राइम्ड रेगुलरली। तो हमारे जो हेयर्स हैं उनको हमें कटिंग भी करवाते रहना चाहिए, जिससे कि जो डैमेज्ड हो जाते हैं हेयर्स की, जो हेयर्स ख़राब होने लगते हैं उससे वो सही हो जाते हैं। ओके, तो हमें ट्राइमेड मीन्स कटिंग करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट है विग नेल्स बिकम डर्टी ईज़िली। तो जो हमारे नेल्स बढ़ जाते हैं वो जो गंदगी को ईज़िली अपने पास रखते हैं, मीन्स वो गंदे हो जाते हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा। डर्टी नेल्स स्प्रेड जर्म्स एंड वी मे फेल सिक। तो जो डर्टी जर्म्स होते हैं वो डर्टी नेल्स होते हैं वो क्या रखते हैं? जर्म्स को अपने पास रखते हैं और वो हमें क्या कर देते हैं? सिक मीन्स बीमार बना देते हैं। सो द nails should be kept clean and cut regularly with a nail cutter। तो हमें इन्हें कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए और रेगुलरली इन्हें नेल कटर से काटते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, गिव 8 लिस्ट टू डूज एंड डोंट्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ वंस टीथ। तो हमें जो हमारे टीथ होते हैं उनके एक तो हमें क्या करना चाहिए उनकी केयर के लिए और क्या नहीं करना चाहिए वो हमें बताना है। तो देखेंगे डूज में देखेंगे ब्रशिंग टीथ रेगुलरली। तो इसमें क्या लिख देंगे? ब्रशिंग टीथ रेगुलरली। और सेकंड डोंट्स में क्या लिखना चाहिए? अवॉइड ईटिंग स्टिकी फूड मीन्स तला हुआ जो भोजन होता है उसे अवॉइड करना चाहिए। एंड स्वीट्स एंड चॉकलेट्स ओके, तो इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, तो ये डोंट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे रेस्ट एंड एक्सरसाइज। तो हमारी बॉडी के लिए रेस्ट और एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो वो उसके बारे में हम रीड करेंगे। आफ्टर वर्किंग द होल डे द बॉडी नीड्स प्रॉपर रेस्ट। तो हम जब पूरे दिन भर कार्य करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, वर्किंग रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो क्या चाहने लगती है? प्रॉपर रेस्ट चाहने लगती है, आराम चाहने लगती है। एंड स्लीप टू रिलैक्स द मसल्स। और हमारी जो मसल्स होती हैं उन्हें सोने से क्या मिलता है? रिलैक्स मिलता है आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है अ प्रॉपर रेस्ट रिगेन आवर लॉस्ट एनर्जी एंड वी
आर अगेन एक्टिव टू वर्क। तो जो हमारी रेस्ट होता है, हम रेस्ट करते हैं, उसके बाद रीगेन मीन्स दोबारा से पाना। जो हमारी एनर्जी चली जाती है, लॉस्ट एनर्जी चली जाती है, हमारी जो एनर्जी है वो खो गई है, वो दोबारा से मिल जाती है और हम फिर से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एन 8 आवर स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। तो सभी के लिए कितने 8 आवर्स मीन्स क्या होता है, 8 घंटे सोना आवश्यक होता है। तो आप सभी 8 आवर्स की स्लीप किया करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज कीप द बॉडी हेल्थी, इट मेक्स द बॉडी पार्ट्स स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीजेज द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी। तो ये हमारी जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमें कैसी रखती है, प्रॉपर हेल्थी रखती है। कीप द बॉडी हेल्थी, हमारी बॉडी को हेल्थी रखती है, हेल्थी बनाती है। इट मेक्स द बॉडी पार्ट्स स्ट्रॉन्ग, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड इंक्रीजेज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का बहाव होता है, उसके कैसा करती है, इंक्रीज़ करती है, उसे बढ़ाती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक आर गुड फॉर लेग्स। तो हमें मॉर्निंग और इवनिंग में क्या करना चाहिए, सुबह और शाम हमें वॉक करना चाहिए, मीन्स चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, जो कि हमारे लेग्स की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। गुड फॉर लेग्स, लेग्स मीन्स पैरों की हेल्थ के लिए। लास्ट वाला है स्लो रनिंग एंड रोप स्किपिंग। रोप स्किपिंग होता है रस्सी कूदना। ओके, रोप स्किपिंग इज़ गुड एक्सरसाइज टू इम्प्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। तो जो हमारी रनिंग होती है, जो हम स्लो रनिंग करते हैं और रस्सी कूदते हैं, वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, जो ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, रिवीजन देखेंगे। टू कीप द बॉडी पार्ट्स फंक्शनिंग properly वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम। तो हमें जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपरली केयर करनी चाहिए एंड उन्हें अच्छे से रखना चाहिए। सेकंड वाला है बॉडी केयर इंक्लूड्स प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट। तो हमें जो बॉडी केयर है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, प्रॉपर डाइट, बैलेंस्ड डाइट। ओके, क्लीनलीनेस मीन्स स्वच्छता, क्लीनलीनेस, प्रॉपर एक्सरसाइज, तो हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंड रेस्ट। तो प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट हमें करना चाहिए। ये सभी किस चीज़ में इंक्लूड हैं, हमारी बॉडी केयर में इंक्लूड हैं ये सभी थिंग्स। नेक्स्ट है बिसाइड्स क्लीनलीनेस द बॉडी नीड्स रेगुलर एक्सरसाइज टू टोन अप द मसल्स एंड प्रॉपर रेस्ट टू रिलैक्स द मसल्स। तो हमारी जो मसल्स हैं उनको टोन अप करती हैं एक्सरसाइज, एंड उसको रेस्ट भी देती हैं, जो हमारी मसल्स हैं उसको रेस्ट भी देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम अपनी। फर्स्ट देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो करेक्ट आंसर हैं, और उस पर जो ऑप्शन है उस पर टिक करना है। ओके, तो फर्स्ट पे देखेंगे, फर्स्ट में क्या आएगा, जो ब्लैंक है उसमें आप फिल भी कर देंगे, हमने टिक किया है, आप फिल भी करेंगे। ओके, फर्स्ट है डू नॉट रब योर आइज़ विथ ब्लैंक हैंड्स और क्लॉथ्स। तो हमें कैसे जो हैंड्स होते हैं उनसे हमारे जो आइज़ हैं उनको रब नहीं करना चाहिए। तो डर्टी मीन्स गंदे हाथों से हमारे आइज़ को रब नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला, ए पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड वाला है
आवर नोज इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेलिंग। तो हमारा जो नोज़ है वो कौन सा सेंस ऑर्गन है? स्मेलिंग का, मीन्स सूंघने का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी वाला हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे। यू मस्ट क्लीन योर ईयर्स विथ अ क्लीन कॉटन वर्ड्स। तो हमें कैसे किससे जो कॉटन वर्ड्स आते हैं जो मार्केट में आप सभी ने लिए होंगे, कॉटन वर्ड्स, रुई की तीलियाँ, उनसे हमें अपनी जो ईयर्स होते हैं उन्हें क्लीन करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? बी वाला, कॉटन बड्स। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वाला। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्पीकिंग। तो हमारी टंग के माध्यम से हम टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को और बोल सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी वाले पे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर का है। आवर स्किन हेल्प अस टू फाइंड आउट व्हाट अ थिंग इज़ लाइक। तो कुछ भी चीज़ है उसको हम छूते हैं तो वो हमें किस चीज़ से पता चलती है? स्किन से पता चलती है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर का देखेंगे। वी मस्ट टेक अ वॉथ डेली विथ सॉप एंड क्लीन वाटर। तो इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे। हमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इन्हें हम बाद में करेंगे। फर्स्ट हम ब्लैंक्स को भरेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स द राइट वर्ड्स। तो जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें हमें इनमें फिल करना है। तो फर्स्ट वाले में क्या है? द नेल्स शुड वी कट टाइम टू टाइम। तो हमें नेल्स को टाइम टू टाइम कट करते रहना चाहिए, काटते रहना चाहिए। ओके। सेकंड नंबर का है The wounds should always be kept covered to avoid the entry of germs केसिंग इन्फेक्शंस। तो जो बाउंड्स होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, जो हमारी स्किन की बाउंड्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, वो किस लिए होती हैं? ताकि कोई भी जर्म्स अपने जो बॉडी में है इन्फेक्ट ना हो सके, इंजर्ट ना कर सकें। ओके, तो इसमें बाउंड्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाला। एन 8 hours स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। तो सभी के लिए 8 hours की स्लीपिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो इसमें 8 hours आ जाएगा। फोर्थ वाला देखेंगे। लाउड म्यूज़िक हैज़ अ बैड इफ़ेक्ट ऑन द ईयर्स। तो ईयर्स पर बुरा असर करते हैं, तो इसमें ईयर फिल कर देंगे। फिफ्थ नंबर का देखेंगे। हेल्थी गम्स आर द फाउंडेशन फॉर हेल्थी टीथ। तो हमारे जो मसूड़े हैं वो हेल्थी रहेंगे तो हमारे टीथ भी मजबूत और हेल्थी रहेंगे। तो इसमें गम्स आ जाएगा, मसूड़े आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ट्रू फॉल्स दिए हैं। फर्स्ट है रबिंग द गम्स विथ फिंगर इज़ गुड फॉर द गम्स। तो जो हमारे मसूड़े हैं उन्हें हमें फिंगर से साफ़ करेंगे, रब करेंगे तो वो उनके लिए अच्छा होगा। इट्स ट्रू। तो इसमें ट्रू फिल कर देंगे। सेकंड वाला देखेंगे। आ डेंटिस्ट लुक्स आफ्टर आवर ईयर। तो डेंटिस्ट का ईयर से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। डेंटिस्ट किस लिए होते हैं? दांतों के चेकअप के लिए। तो इट्स फॉल्स, इसमें फॉल्स फिल कर देंगे। थर्ड वाला देखेंगे। वी शुड ब्रश आवर टीथ वंस आ डे। तो हमें हमारे टीथ को कितने टाइम ब्रश करना चाहिए? 2 टाइम। तो इसमें हम फॉल्स भर देंगे क्योंकि हमें अपने टीथ को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए आफ्टर स्लीपिंग एंड अवेक मॉर्निंग। तो जब आप सुबह उठो और जब नाइट में सोने जाओ, दोनों टाइम आपको ब्रश करना चाहिए। तो थर्ड वाला फॉल्स हो गया। फोर्थ वाला देखेंगे। वॉचिंग द टीवी फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस इज़ नॉट गुड फॉर आइज़। तो हम पास से जब टीवी देखेंगे तो ये अपनी आइज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो इट्स ट्रू, इसमें हम ट्रू भर देंगे। फिफ्थ नंबर का देखेंगे। ईटिंग टू मच ऑफ स्टिकी फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो बहुत ही स्टिकी फूड, हमें बहुत ज़्यादा स्टिकी फूड मीन्स चिपचिपा या तला हुआ खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्या?
तो इसमें इट्स फॉल्स, ये गलत है, क्योंकि हमें स्टिकी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे टीथ ख़राब हो जाते हैं एंड हमारी हेल्थ भी कई तरीके से ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो इट्स फॉल्स इसमें हम फॉल्स फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स जो हमें ऊपर दिए हैं उनके हमने आंसर लिखे हैं, आप सभी नोट डाउन कर लेंगे ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 वेज ऑफ केयरिंग फॉर द आइस। तो आइस के कोई भी 3 तरीके बताने हैं जिससे हम आइस की केयर कर सकें। तो दीज आर 3 वेज ऑफ केयरिंग फॉर द आइस। तो ये हमने ऊपर से नोट डाउन कर लिया है। तो इसमें क्या करना है आपको, लर्न ओनली दीज आर 3 वेज ऑफ केयरिंग फॉर द आइस। तो फर्स्ट क्या है, वॉश आइस विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। तो हमें ठंडे और जो क्लीन वाटर है, साफ़ पानी है, उससे हमें अपनी आँखों को धुलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड वाला क्या है, अवॉइड डस्ट पार्टिकल्स और इंसेक्ट फेल्स इन द आइस। तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए कि हमारी आँखों में कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर कोई इंसेक्ट यानी कि कीड़ा मकोड़ा कुछ भी इसमें ना जाए, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। थर्ड नंबर का देखेंगे वॉचिंग द टीवी फॉर प्रॉपर डिस्टेंस। तो हमें जो टीवी हम जब देखते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर देखना चाहिए, 1 और 2 मीटर का डिस्टेंस हमें बनाकर रखना चाहिए। तो इसमें थर्ड वाला वॉचिंग द टीवी फ्रॉम प्रॉपर डिस्टेंस। ठीक है, तीनों पॉइंट हो गए हैं, आप सभी नोट डाउन कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वाई शुड वी नॉट इंसर्ट द शार्प ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर्स। तो हमें शार्प मीन्स क्या होता है, नुकीले। इंसर्ट मीन्स घुसाना या फिर साफ़ करना। ठीक है, तो हमें अपने डालना, इंसर्ट मीन डालना, तो हमें अपने ईयर्स में ऐसे नुकीले ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं डालने चाहिए और नुकीली चीज़ें हमारे कानों में क्यों नहीं डालना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वी शुड नॉट इंसर्ट द शार्प ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर्स बिकॉज आवर ईयर ड्रम्स मे बी डैमेज। तो हमारे जो ईयर ड्रम्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, इसलिए हमें नुकीली चीज़ें अपने कानों में नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ़ आवर स्किन। तो हम अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर स्किन एज वेलो। तो एज वेलो इस तरीके से हम नीचे जो हमने लिखा हुआ है उस तरीके से हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे बियरिंग क्लीन क्लॉथ्स। तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। सेकंड है टेक अ वॉथ एवरी डे विथ अ सोप। तो हमें साबुन के साथ रोज़ नहाना चाहिए। तो ये हमारी स्किन की केयर के लिए बहुत ही दो जो मेन पॉइंट थे वो हमने नोट डाउन कराए हैं आपको। ठीक है, आप सभी ये 2 पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट यानी आराम का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आवश्यकता है हमारे लिए। तो इसका आंसर देखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट इज़ अ प्रॉपर रेस्ट रिगेन आवर लॉस्ट एनर्जी। तो रिगेन मीन्स दोबारा से मिलना। ठीक है, रिगेन मीन्स दोबारा से मिलना, आवर लॉस्ट एनर्जी जो हमने जो एनर्जी लॉस्ट मीन्स खो गई है, जो हमारी एनर्जी खो गई है उसको हम दोबारा से कैसे पा सकते हैं, वाई रेस्ट के द्वारा ही हमें मिलती है। एंड वी आर अगेन एक्टिव टू वर्क। दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं, दोबारा से चालू हो जाते हैं कार्य करने के लिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आप सभी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर का है वाई शुड वी टेक अ वॉच डेली। तो हमें क्यों डेली नहाना चाहिए, क्यों ये आवश्यक है। तो इसका आंसर देखेंगे फॉर क्लीन आवर बॉडी सो वी शुड टेक अ वॉच डेली।
तो इसमें हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकें, प्रॉपर क्लीन रख सकें, इसलिए हमें डेली नहाना चाहिए, क्योंकि बॉडी क्लीन रहेगी तभी हेल्थी रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का है व्हाट डू वी नीड टीथ फॉर। तो हमें टीथ किस लिए मिले हैं, टीथ की क्या आवश्यकता है। तो वी नीड टीथ फॉर ईटिंग फूड, तो हम किसी भी चीज़ को ईट कर सकें, चबा कर खा सकें, तो इसलिए हमें जो टीथ हैं वो मिले हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर का है हाउ कैन वी टेक केयर फॉर आवर हेयर्स। तो हमारे हेयर्स की केयर कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, आंसर देखेंगे। वी कैन टेक केयर फॉर आवर हेयर्स फ्रॉम वॉशिंग बाय गुड सोप्स और शैम्पू एंड अप्लाई ऑयल एंड कॉम्ब द हेयर डेली। तो हमें अपने जो हेयर हैं उनको कैसे कर सकते हैं, केयर कैसे कर सकते हैं, उन्हें कैसे किस चीज़ से धोना चाहिए, गुड सोप और शैम्पू से उन्हें क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए एंड अप्लाई जो ऑयल होते हैं उसे हमारी हेड जो हेयर्स होते हैं उन पर अप्लाई करना चाहिए एंड डेली कॉम्ब करना चाहिए अपने हेयर्स को, जिससे कि वो हेल्दी और साफ़ सुथरे रहें। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन है बाय आर एक्सरसाइज नेसेसरी फॉर द बॉडी। तो जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर देखेंगे रेगुलर एक्सरसाइज कीप द बॉडी हेल्थी। तो जो रेगुलर हम एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी जो बॉडी है वो हेल्थी रहती है, हेल्थी स्वस्थ बनी रहती है, इसलिए यह आवश्यक होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सभी क्वेश्चंस हो गए हैं। आप सभी ये ऑडियो के थ्रू अपनी जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करें, एक्सरसाइज कंप्लीट करें एंड लर्न करें ये सभी चीज़ें, ठीक है। आप आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।